हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ एक ही ब्यूटीफुल सी वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। करूँगी 1 2 3 4 5 6 चेन कर लिए मैंने यहाँ पर। इसके बाद यदि ऊपर से गिनूँगी तो ये 4th वाली चेन जो है, और नीचे से गिनो तो ये 2nd वाली है। तो यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर ये जो फर्स्ट वाली थी इसमें बनाऊँगी। तो इसमें मैं डबल क्रोशिया एक बना लिया मैंने, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैंने 7 डबल क्रोशिया कर लिए हैं इसमें। यहाँ से गिनेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया करूँगी। फिर उसके बाद ये जो चेन है यहाँ पे ये वाली, इसमें चेन में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ये 6 मतलब डबल क्रोशिया कर ली मैंने एक ही चेन में। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ये जो हमारी 3rd चेन थी 4th वाली सॉरी, उसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से। तो ये एक राउंड कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, 1 2 3 चेन और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया 1 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ पे 1 2। तो एक तो ये 3 चेन वाली ये एक डबल क्रोशिया हो गई, और फिर उसके पास एक और डबल क्रोशिया किया, उसके पास वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया किया। तो 2 चेनों में 2 डबल क्रोशिया, और फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो एक चेन में और करूँगी 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद इस वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3। यहाँ पे इसमें 3 डबल क्रोशिया कर लिए हैं मैंने। इसके बाद 3 करने के बाद फिर 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2, और यहाँ पर भी 1 और 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद फिर 1 2 3 चेन में एक डबल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2, और फिर इसमें भी बनाऊंगी तो 1 2 इस तरह से। यहाँ पे कोने पे 2 चेनों में 2 बार डबल क्रोशिया किए, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार।
अब इसके बाद एक चेन में 3 डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3। इसके बाद यहाँ पर 2 चेनों में 2 डबल क्रोशिया। 1 2 और फिर से ये लास्ट वाली में 1 2 इस तरह से, और फिर यहाँ पे से स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे 3 चेन 1 2 3। तीन चेन करने के बाद यहाँ पे 3 चेनों में मैं 3 डबल क्रोशिया कर लूँगी। 2 3। इसके बाद 3 चेनों में 2 डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 1 2। तो ये 2 हो गए, एक और मैं करनी है। ये 3 चेनों में 2 कर लिए मैंने यहाँ पर 1 2 3। इसके बाद फिर से 3 चेन में 1 1 करूँगी। 1 2 3। इसके बाद फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया करूँगी एक चेन में, और इसके पास वाली इसमें भी 2 डबल क्रोशिया, और एक लास्ट वाली ये फिर से 3 में मतलब 2 डबल क्रोशिया। तीन चेन में 1 1 किया, फिर 3 चेन में 2 2 किए। और इसके बाद यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 चेनों में फिर से 1 1 डबल क्रोशिया कर लिया मैंने। 1 2 3 4 5, और फिर से 3 चेन में 2 2 डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 ये 2 में हो गई हैं 2 2, एक और मैं करूँगी। तो यहाँ पर फिर से ये 1 2 3 चेनों में 2 2 डबल क्रोशिया कर लिया। इसके बाद फिर से 3 में 1 1 करूँगी। 1 2 3 चेनों में फिर से 1 1 डबल क्रोशिया कर लिया। इसके बाद यहाँ पे 1 2 एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसमें भी 3 चेनों में फिर से 2 2 डबल क्रोशिया करूँगी। तो ये 2 हो गई और ये तीसरी वाली। तो इन 3 चेनों में 2 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं मैंने। और यहाँ पे ये मेरी 1 2 3 4 थी, तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया करूँगी एक चेन में, तो ये 5 हो जाएंगी। यहाँ पे 5 बनाई है डबल क्रोशिया 1 1 करके, तो यहाँ पे भी 5 हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पे से 3rd चेन में राउंड को ज्वाइन कर दूँगी और एक चेन लेके धागे को कट कर दूँगी। यहाँ पे ये मेरे 3 राउंड कंप्लीट हो गए। और इसके बाद यहाँ पे
दूसरे कलर से मतलब यहाँ पे इसके ईयर्स बनाऊंगी। फिर तो इस धागे को यहीं कट कर लूँगी। इसके बाद इस धागे को अंदर कर दूँगी। तो पहले इसे इसके बाद यहाँ पे ये जो हमने दो दो के जो कॉर्नर बनाए हैं, दो डबल क्रोशिये 3 जगह किए हैं, तो इसमें से कहीं भी एक जगह, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ के इसके सेकंड वाले में यहाँ पे सेकंड वाले में हुक को डालूँगी और दूसरे कलर का जो धागा लिया है इसे अंदर कर लूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे 1-2 चेन बनाऊँगी। इसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया करूँगी। डबल क्रोशिया कर लिए। यहाँ पे 2 अभी हैं धागे हमारे हुक पे। इसके बाद 2 बार लपेटूँगी और इसके पास वाली चेन में ऐसे बनाऊँगी क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं इसे। 2 निकाल दिए पहले, फिर 2 निकाल दिए। अब तीसरी बार में तीनों को निकाल दूँगी इस तरह से। इसके बाद 1-2 चेन और फिर यहाँ पे ये वाली चेन है, इसमें स्लिप स्टिच इस तरह से। तो ये एक कान बन गया है। इसके बाद यहाँ पे एक चेन लेके इस वाले धागे को कट कर दूँगी। और इसी तरह से यहाँ पे दूसरा कान बनाने के लिए ये जो दूसरा कॉर्नर है इसमें जो 2 डबल क्रोशिया हैं इसकी ये वाली सेकंड वाली में डालूँगी उसको। और फिर से इस धागे को अंदर कर लूँगी, क्योंकि पहले एक कलर का बना के फ्री हो जा रही हूँ। यहाँ पर 2 चेन, इसके बाद डबल क्रोशिया करूँगी इसमें। दो फिर से रहने दूँगी यहाँ पे और 2 बार लपेटूँगी धागे को। और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया 2 निकाले पहले, फिर 2 निकाले और इस बार तीनों को निकाल देंगे इस तरह से। 2 चेन और यहाँ पे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन और धागे को कट कर लूँगी। इसके बाद फिर से हुक को यहीं से डालना है और वापस से ये सफ़ेद वाला धागा ले लिया है मैंने और इसको यहाँ से अंदर करूँगी। 2 चेन और ये जो चेन बनी है ऑरेंज वाली, इसमें यहाँ पर डालना है उसको बीच में से एक लूप उठाते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। ऐसे 2 सिंगल क्रोशिया करनी है तो एक और कर लूँगी। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया। अभी यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया। दो हाफ डबल क्रोशिया कर ली हैं। इसके बाद 1-2 चेन और फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया यहीं पर। दो चेन करने के बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया ये आगे वाली चेन है इसमें करनी है। इस तरह से फिर इसमें ये जो 2 चेन है पास में, इसमें सिंगल क्रोशिया करनी है 2। एक सिंगल क्रोशिया और कर लूँगी यहीं पे। ये चेन जो है
इसके बाद इसमें डाल के ये नीचे से सिंगल क्रोशिया की और एक चेन करके धागा कट कर दूँगी। इसी तरह से फिर से इस वाले को कर लूँगी। तो यहाँ पे हुक को डालना है इसमें, जहाँ से मैंने ये ऑरेंज वाला लिया है वहीं से डालना है और इसको वाइट वाले धागे को अंदर कर लूँगी। यहाँ पर 2 चेन, इसके बाद इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर इसकी दूसरी चेन जो है इसमें सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया कर ली यहाँ पे। इसके बाद इस वाली में 2 हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। दो हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर 2 चेन और ये वाली जो चेन है आगे वाली इसमें फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से, और इसके बाद ये जो चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया करनी है यहाँ पर फिर से, और एक ये नीचे वाली चेन है इसमें करनी है। दो चेनों में 2 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद जहाँ से ये धागा पड़ा हुआ है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करके और धागे को कट कर दूँगी। तो ये दोनों कान बन के तैयार हो गए हैं इसके। धागा कट कर लेते हैं। इसके बाद ये जो धागे हमारे खुले रह गए हैं इन्हें पीछे की साइड सेट कर लेंगे थोड़ा आराम से, क्योंकि यहाँ पे ये खुले रहेंगे तो ये यहाँ पर क्लीन दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से 1-2 बार निकाल के पीछे और फिर इसे कट कर दूँगी, बाकी जो दिखेगा। यहाँ पे लाके बाकी, तो यहाँ पे मैंने ये धागों को अच्छे से फिनिश कर लिया है पीछे, बिल्कुल क्लीन दिखाऊँ। देखो तो यहाँ पे कान कंप्लीट करने के बाद ये जो हमने 3 चारों कॉर्नर पे 3 चेनों में 2-2 ट्रिपल क्रोशिया किए थे, तो 2 में हमने ये ईयर बना दिए इसके। अभी तीसरे में हमें फिर से देखना है, ये हमारी 1 2 3 चेन है, तो इसमें से ये जो हमारी सेंटर वाली बीच वाली है इसमें से इस वाली में हुक को डालूँगी और यहाँ पे धागे को ऐड करना है। चेन करूँगी 1 2 3 4 चेन की हैं। 4 चेन के बाद यहाँ पर 2 बार हुक पर धागे को लपेटूँगी और यहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर 2 निकाले एक बार में, दूसरी बार में 2 निकालूँगी और तीसरी बार में तीनों को फिर से 2 बार लपेटूँगी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गई हैं और फिर इसके पास वाली चेन में बनाऊँगी ट्रिपल क्रोशिया। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, तीसरी बार में सारे। एक और बनाऊँगी इसी में से, तो इस तरह से ये दो हो गई ट्रिपल क्रोशिया और ये 2 हो गई ट्रिपल क्रोशिया। तो 2 अलग अलग चेनों में की हैं मैंने दोनों ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद फिर से 2 बार धागे को लपेटूँगी और हर चेन में एक एक ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3
4 5 6 7। तो यहाँ पर मैंने ये 7 ट्रिपल क्रोशिया बना ली है। इसके बाद फिर से यहाँ पे इस वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। एक ही चेन में 2 बार बनानी है। एक बना ली मैंने और सेम इसी में दूसरी। इसके बाद फिर ये वाली जो सेंटर वाली चेन है ये आ गई है मेरी, इसमें बनाऊंगी 2 ट्रिपल क्रोशिया। एक 2। अभी हुक पर 2 लूप रहने दूंगी और यहीं पर धागे को चेंज कर लूँगी। तो ये 2 हैं मेरे हुक पर लूप, इसी में यहाँ पर मैं इस धागे को ले लूँगी और इसके बाद यहाँ पर चेन करूँगी 3। 1 2 3 और फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया कर लूँगी सेम इसी में। सेम इसी में जहाँ भी की थी उसी में एक ट्रिपल क्रोशिया किया मैंने। फिर से एक और करूँगी इसी में एक ट्रिपल क्रोशिया। तो यहाँ पे एक ही चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया कर लिए मैंने ऑरेंज कलर से। इसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया करूँगी, एक और करूँगी। ये एक कॉर्नर बन गया है यहाँ पे। और ये वाइट वाला धागा साथ में ही दबा लिया है मैंने इस कैंची, यहाँ आके छोड़ूंगी इसे। तो फिर से यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अभी हर चेन में हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। एक एक तो एक होंगी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया करनी है इसी तरह से। तीन 4 5 6, ये 6 हो गई हैं यहाँ पे। इसके बाद एक यहाँ पे ये कान के पीछे बनाऊंगी 7 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से यहाँ पे 2 बार लूँगी धागे को और यहाँ पे ये जो चेन है यहाँ पे 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। अभी यहाँ पे इस वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया और इसके बाद फिर आगे वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया। दो ट्रिपल क्रोशिया कर दी हैं यहाँ पे। इसके बाद 1 2 3 चेन और फिर से इसी में 2 ट्रिपल क्रोशिया। एक और बनाऊंगी इसी में यहीं पे। इसके बाद फिर आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया 2। इसके बाद फिर इसे सीधा करूँगी कान को और यहाँ पे डाल के इसमें डबल क्रोशिया। तो ये कॉर्नर बन गया है दूसरा। फिर से इसमें सब में चेन में एक डबल क्रोशिया कर लूँगी। 1 2 3
4 5 6 और इसमें 7। यहाँ तक कर लिए मैंने अभी। इसके बाद ये मैंने धागा यहीं छोड़ दिया था वाइट वाला कॉर्नर पर। इसके बाद यहाँ पे इसके पीछे जो चेन है इसमें करूँगी 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पे वाइट वाली भी साथ में लेनी है और सेम इसी में एक और डबल क्रोशिया। इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया, इसमें जो आगे वाली चेन है इसमें ट्रिपल क्रोशिया। फिर 3 चेन और फिर से इसी में 2 ट्रिपल क्रोशिया। जो अभी की थी हमने तो सेम उसी में कर ली है फिर से। इस तरह से। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया करूँगी यहाँ पे। दो डबल क्रोशिया, फिर इसे सीधा करूँगी ईयर को और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। फिर से हर चेन में यहाँ तक डबल क्रोशिया कर लूँगी एक 2 3 4 5 6 7। इसके बाद यहाँ पे ये 2 4 6 7 करने के बाद इस वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया करूँगी 1 2। अभी यहाँ पे एक चेन बची है तो यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी। सेम इसी में एक और, तो यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया कर लिए हैं। इसके बाद 1 2 3 चेन और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो इस तरह से ये पूरा। तो यहाँ पे मैंने ये इसके 4 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारा 5th राउंड स्टार्ट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे इसमें स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करनी है। हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। तो अभी यहाँ पे आ गए। इसमें 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया की यहाँ पर और फिर आगे इसमें हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से चारों कॉर्नर तक कंप्लीट कर लूँगी। वापस यहाँ पे आ जाऊँगी, पूरे में करते हुए यहाँ आ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से करते हुए चारों तरफ करते हुए यहाँ आ गई हूँ वापस। तो अभी क्या करना है कि यहाँ पे ये मैंने 5 सिंगल क्रोशिया कर ली हैं। इसके बाद ये जो स्लिप स्टिच थी यहाँ पे हमारी, यहाँ आ जाएंगे डायरेक्ट और एक सिंगल क्रोशिया करूँगी
और इसके बाद यहाँ पे वाइट वाला यार्न भी ले लिया है मैंने और इसे भी पकड़ लूँगी यहीं पे। अब क्या करना है हमें, सॉरी, इसे एक बार यहाँ से लूँगी इस तरह से और इस वाले से एंड करना है और फिर जो आगे लूप लूँगी मैं इसे खींच देंगे और इसे नीचे दबा लूँगी। फिर अगला स्टिच इससे वाइट से लेना है और ऑरेंज से क्लोज करना है इसे इस तरह से। फिर ऑरेंज से लेना है और वाइट से क्लोज करना है। फिर से वाइट से लूँगी आगे और ऑरेंज से क्लोज करूँगी। ऑरेंज से करना है, इसके बाद फिर ऑरेंज से लूँगी, इसे नीचे दबा दूँगी, फिर इसे वाइट से क्लोज करूँगी। फिर वाइट से लेना है, इसके बाद आगे इसे ऑरेंज से क्लोज करना है। फिर ऑरेंज से लूँगी यहाँ, फिर वाइट से करूँगी, फिर वाइट से लेना है आगे का, फिर ऑरेंज से करना है। सॉरी, यहाँ पे ऑरेंज से करना है इसे क्लोज, फिर से ऑरेंज से और वाइट से क्लोज। तो इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट कर लूँगी मैं चारों किनारियाँ इसकी। तो ये इस तरह से डिज़ाइन बनती जाएगी यहाँ पर। तो कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये इस तरह से कंप्लीट होती जाएगी। तो यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया है मैंने राउंड चारों तरफ से। अभी यहाँ पे धागा कट कर लूँगी। यहाँ पे दोनों धागे कट कर दिए हैं मैंने। अभी यहाँ पे इसे निकाल लूँगी। ये ऑरेंज तो नीचे रह जाएगा और वाइट वाले को ऊपर कर लेना है इसे, और इसे यहाँ पे नीडल में डाल के करूँगी कंप्लीट। तो यहाँ पे ये जो दूसरा वी शेप बना हुआ है इसमें डालूँगी नीडल को और यहाँ पे धागे को अंदर कर लूँगी इसके। इसके बाद बचे हुए धागे को कट कर दूँगी। दोनों में पहले नॉट लगा लूँगी आपस में, तब कट करना है। यहाँ पे मैंने जो वी शेप में डाला था उसके पीछे से एक दो फंदे में और निकाल लिया है निडल को, और फिर यहाँ पे निकालने के बाद जो धागा है उनमें आपस में दोनों में नॉट लगा के कट कर दूँगी इसे। धागे को कट करने के बाद यहाँ पे अब इसके यहाँ पे मुंह और नाक बनाऊँगी, तो उसके लिए ब्लैक कलर का धागा सुई में डाल लूँगी मैं दोबारा। फिर यहाँ पे इसके गले में पट्टा पहना देंगे एक, तो उसके लिए यहाँ से नीचे से धागा डालूँगी ऊपर, सॉरी, और धागा नीचे रखूँगी। यहाँ पे आप गोल्डन कलर ले सकते हैं, मेरे पास है नहीं इस समय, तो इसलिए मैं ऑरेंज वाले से कर रही हूँ। और इसको थोड़ा पकड़ लेंगे थोड़ा सा लॉन्ग करके। इसके बाद फिर ये आगे वाली जो चेन दिख रही है इसमें डालूँगी हुक को और इस तरह धागे को ऊपर कर लूँगी, फिर से डालूँगी, फिर कर लूँगी ऊपर। तो इसी तरह से दूसरे कॉर्नर तक चेन लेते हुए जाना है इस तरह से। और यहाँ पे आप चाहें तो ये सेंटर देख लें इसका, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो यहाँ पे 5 करने के बाद जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पहले मैं नीचे आऊँगी, 1 2 3 4 5, एक और निकालनी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे जा सकते हैं
फिर से यहाँ पर नीचे लूँगी, थोड़ा सा नीचे झुक के मतलब, और फिर से यहीं पर। तो एक घंटी सी छोटी सी बन जाएगी यहाँ इसके गले में, और फिर से आगे कर देंगे चैन। तो इस वाले को फिर से यहाँ से निकाल के इस तरह से कर देना है, और फिर इसके आगे वाली चेन में तो ये गोल गोल वहीं पे घंटी बन गई है, और बाकी से फिर से 5 चेनों में कंप्लीट कर दूँगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बीच में सेंटर में आनी चाहिए, ये जो डिजाइन बनाई है नीचे। इसके बाद इसे पीछे लाके बांध दिया है यहाँ पे धागे को, और इसे सीधा पलट के ऐसे दिखाएंगे। अभी यहाँ पे इसके आँख और मुंह बनाऊंगी। तो इसका फेस बनाने के लिए फ्रेंड्स आप वीडियो को देखते रहें पूरे, मैं किस तरह से क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का धागा डाल के ले लिया था निडल में। उसके बाद यहाँ पे 5 से 6 बार, जिससे आपको उचित लगे, जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं आप उस तरह से टाँके लगा लेंगे। और टाँकों को ज़्यादा खींचना नहीं है, थोड़ा लूज छोड़ना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने धागा जो है सिंगल रखा है निडल में, आप डबल कर लें धागे को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जल्दी भर जाएगा स्पेस, डबल धागा होगा तो। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बीच का लंबा टाँका और बाकी 2-2 छोटे छोटे साइड में कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे इसकी आँख बना दूँगी। आँख बनाने के लिए थोड़ा राउंड शेप दूँगी, तो हल्का सा राउंड हाफ सर्कल करना है मतलब, तो उसमें पकड़ लूँगी, लूज रहे धागा थोड़ा सा ऊपर खींच के। तो मेरा सिंगल धागा है इसलिए मुझे डबल करना पड़ रहा है। आप पहले से ही डबल डाल के रखेंगे तो आपको एक बार में काम हो जाएगा। और अभी यहाँ पे इसी तरह से दूसरी बना लूँगी। तो आप देख लें जिस तरह से सेंटर मैंने ले रखा है, जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरह से आप बनाएं। और यहाँ पे ये आँख कंप्लीट करने के बाद फिर इसके छोटी छोटी ऊपर से सिलाई कर दूँगी मैं, ताकि ये मतलब राउंड शेप प्रॉपर बन जाए इसकी। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और यदि नहीं पसंद आ रही है तो बिल्कुल मत देखना वीडियो को, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर जो नहीं पसंद आती तो उसे देखना भी नहीं चाहिए। और यदि आप देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर देना। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दिवाली पे बहुत ही सुंदर सी एक ब्यूटीफुल सी तोरण बना रही हूँ झालर दरवाजे की, तो उसकी वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने इसकी आइज जो है कंप्लीट कर दी हैं। इस तरह से छोटी छोटी सिलाई कर दूँगी वाइट टाँके को थोड़ा थोड़ा लेते हुए। इसके बाद इसे बैक साइड ले जाके नॉट लगा दूँगी धागे में। नॉट लगाने के बाद यहाँ पे, क्योंकि नॉट नहीं लगाऊंगी तो फिर ये आपस में सब लूज हो जाएंगे और खिंच जाएंगे। और फ्रेंड्स इसका आप बहुत सारे पीस बना लेंगे, ऐसे तो टेबल कवर वगैरह बना सकते हैं, और यदि 2-4 पीस बनाएंगे तो मोबाइल कवर बना सकते हैं। और इसे आप बच्चों की जैकेट बना रहे हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेंगे बच्चों के कार्टून वाले जो होते हैं। तो इससे जैकेट भी तैयार हो जाएगी बहुत सुंदर सी। और बाकी आप जैसे बड़ा बैग बनाते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पे ये पहले मैं मूछें बना दे रही हूँ इसकी। इस तरह से लाके बीच से जो मैं इसके नोज के पास वाला है सेम होल रखना है, उसी में से 3 टाइम निकाल के बाहर की साइड थोड़ा दूर दूर रखना है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई हैं। अभी इसका मुंह बनाने के लिए नीचे से फिर से थोड़ा
राउंड शेप दूंगी इसे नीचे लाके। तो उसके लिए धागे को थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा और इस तरह से लूज छोड़ते हुए 2 टाइम यहाँ पे करूँगी क्योंकि मेरा सिंगल धागा है। तो इस तरह से करते हुए मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आप जो इतना अपना समय दे रहे हैं वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने ये इसकी कंप्लीट कर दिए हैं सारे, ये लगा के आँख और मुंह वगैरह, और इसकी कोई शेप ख़राब नहीं होगी, सब प्रॉपर तरीके से सेट कर रखा है यहाँ पे। और फ्रेंड्स, यदि आप ये बनाना चाहते हैं, आपको पसंद आई है वीडियो, तो 2-3 बार कोशिश कीजिए, वीडियो को देखिए बार बार, तो आप ज़रूर बना पाएंगे इसे। और यदि हार मान जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। स्टार्टिंग हमेशा थोड़ी कठिन ही होती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कोई भी जन्म से नहीं सीख के आता, सब यहीं सीखते हैं देख के एक दूसरे से। तो आप भी कोशिश कीजिए बार बार, और एक दिन तो आप भी बना के ही रहेंगे इसे। तो ये देखिए कैसे लगे मेरे टेडी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।